हेलो गाइस, आई एम एन एस्पिरेंट। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। राजस्थान के 6 जिलों में सेंटर है, बिहार के 2 जिलों में सेंटर है। बिहार में फ्लड आ रखी है, बुरी कंडीशन हो रखी है वहाँ पे। तो आपने एंटी बोल रहा है कि हमने सेंटर डबल कर दी, बहुत बढ़िया बात है, सेंटर डबल कर दिए। तो ये बताइए कि आप डबल जिलों में करते, अगर बिहार में 4 जिलों में करते थे तो अभी सुकून मिलता कि कुछ कर रहा है। अब इनसाइड का एश्योरेंस दे रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की है, उसका कुछ नहीं सोच रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन एकदम ऐसे बुरी कंडीशन हो रखी है, गाँव में जाके देखो। इंडिया के कॉलेजेस 172 से स्टार्ट होते हैं सर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। अमेरिका के कॉलेजेस नंबर 1 से। जब वो कॉलेज MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेज 0 ईयर घोषित कर सकते हैं, हम 0 ईयर की भी मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी कंसर्न सिर्फ ये है कि 2 से 3 महीने क्या ये परीक्षाएं नहीं डाल सकती? The JEE and NEET exam needs to be postponed. It's not just me. There are lakhs of students who are waiting for your decision to postpone the exam. पूरे देश में कोरोना महामारी का एक जैसे आतंक मचा हुआ है। मैं आतंक इसलिए कह रहा हूं कि 3 मिलियन से ज़्यादा केसेस होने वाले हैं। ऐसे में आप सोचिए कि एक समय था जब आप अपने परिवार के लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए, बाजार जाने के लिए बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब वो समय आ गया है कि तब आप चाहें भी तो आप अपने बच्चों को बचाने की कितनी ही कोशिश करें, कोरोना की इस महामारी में आप उन्हें नहीं बचा सकते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोरोना के इस दौर में जब सारी चीज़ें बंद हैं, संसद नहीं चल रही है, ऐसे दौर में स्कूल नहीं चल रहे हैं, पर बच्चों के एग्ज़ाम चालू हैं। सोशल मीडिया में इस समय एक मांग चल रही है कि JEE और नीट के अलावा और दूसरे भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो सरकार ना कराए, पर बहुत से एग्ज़ाम हैं जो अभी चालू हैं और बहुत से एग्ज़ाम हैं जो सितंबर में होने वाले हैं। इन एग्ज़ाम्स को ना किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, इसकी मांग ज़ोरों से उठ रही है। इस पर हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे जो छात्रों की तरफ से आए हैं, जिन्हें आप देखकर तय करें कि क्या इस दौर में JEE और नीट के एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, क्या उन्हें पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। फिलहाल बिहार से 11 ज़िले ऐसे हैं जिन पर बाढ़ का प्रकोप है। बहुत से ऐसे गांव हैं जो पानी भर जाने की वजह से सड़कें खराब हो गई हैं और शहर तक पहुंच बंद हो चुकी है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर लोगों का पहुंचना दूभर है। बहुत से इलाके हैं जहां पर कोरोना की वजह से कंटोनमेंट जोन घोषित हैं। ऐसे समय में छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं कि वह एग्ज़ाम हॉल तक कैसे जाएं। एक बात और, आप सुरक्षित हैं, आप बीमारी से बचे हुए हैं। ऐसे समय में आप जाते हैं एग्ज़ाम हॉल की इस भीड़ में कितने ही सुरक्षा के साथ, पर ऐसे में उस भीड़ में एक बच्चा जो कोरोना संक्रमित हो, उसे पता ना हो वो कोरोना का कैरियर हो और वो कोरोना लेकर आ जाता है और उस हॉल के अंदर के सारे बच्चे कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? बच्चों को तो कुछ नहीं होगा, आप ये एक आपका तर्क हो सकता है कि 17-18 साल के लोगों को क्या होगा, पर जब वो परिवार में जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तो घर के बुजुर्ग उनसे संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में आपको छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए। आपको सोचना चाहिए, क्या ज़रूरी है कि नीट और JEE जैसे दूसरे और एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएं? क्या उन्हें बाद में नहीं कराया जा सकता? सुनिए छात्रों की ये बातें। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि स्टूडेंट के करियर को बर्बाद नहीं कर सकते 1 साल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि आखिर अगर कोरोना से लाखों स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है तो क्या उन स्टूडेंट्स का फ्यूचर सेव हो पाएगा? क्या वो नेक्स्ट एग्ज़ाम दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि इस पूरे वर्ल्ड में कंडीशन काफ़ी ख़राब है और डे बाय डे इंडिया में स्पेशली सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस अब इंडिया में आ रहे हैं और शायद स्टूडेंट्स, अगर 25 लाख स्टूडेंट्स नीट और JEE मिलाकर देखा जाए, अगर वो निकलते हैं एग्ज़ाम देने, क्या गारंटी है कि SOP का पालन होगा और शायद स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव ना हो। अगर पर सेंटर से अगर 5 भी कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स होते हैं तो शायद उनके साथ जो पेरेंट्स आएंगे वो शायद पहले से बीमारी से ग्रसित होंगे और उन प्रॉब्लम की वजह से शायद उन्हें ज़्यादा खतरा है। और आप समझ सकते हैं शायद 1 साल स्टूडेंट्स का कैरियर
बचाने के चक्कर में उनके पेरेंट्स पे एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और शायद प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है, ये सभी को पता है। केस रोज बढ़ रही है, सीवियर जोन में हम रह रहे हैं, हम कैसे जाएंगे सर? और सर अगर चले भी गए तो क्या गारंटी है कि हम बिहार वाले या पूरे हिंदुस्तान वाले जो दे रहे हैं वो पेंडेमिक से बच जाएंगे? कोई गारंटी है? आप तो सर 4 मिनट का वीडियो सर ऑनलाइन सुना देते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मजे मजे में। सर पूरा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट चल रहा है हमारा, पूरा डिप्रेशन में है हम लोग। आप बता नहीं सकते हैं सर, और या फिर हम खुद नहीं बता सकते हैं, आप क्या बताइएगा सर? पूरा डिप्रेशन में चल रहे हैं हम। और देख लीजिए सर, 25 अगस्त तक का टाइम दे रहे हैं हम आपको। अगर डिसीजन अगर अपना नहीं बदले या फिर अपना कुर्सी आप खतरे में देख लीजिएगा, या फिर आगे क्या होगा वो तो आप देखिए करिएगा। जय हिंद सर। The JEE and NEET exam needs to be postponed. It's not just me. There are lakhs of students who are waiting for your decision to postpone the exam. During this pandemic, we are not in a condition to give the exam. Our families, our own lives are in danger if we go and give the exam. We know how SOPs are followed when it comes to the exam day. जब भी एग्जाम देने जाते हैं, रोल नंबर के लिए बच्चे बंदरों की तरह एक दूसरे पे चढ़ रहे होते हैं, कोई एसओपी वहां पे फॉलो नहीं होने वाली। सो प्लीज कंसिडर आवर रिक्वेस्ट एंड पोस्टपोन जेईई एंड नीट एग्जाम। वी आर अगेंस्ट द एग्जाम बीइंग कंडक्टेड इन सितंबर। देयर इज अ ह्यूज रिस्क ऑन आवर लाइव्स, सो प्लीज कंसिडर दिस। वहीं सुप्रीम कोर्ट, वहीं जस्टिस और वहीं मिनिस्टर्स घर पे बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। कोई भी चीज़ का इनॉग्रेशन हो रहा है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। तो आखिर क्यों नीट के स्टूडेंट्स और जेईई के स्टूडेंट्स को नीट में अपीयर और या जेईई मेंस में अपीयर होने दिया जाए? आखिर क्यों? 1 साल से कुछ होता नहीं है। 1 साल जहाँ तक बात है कैरियर वेस्ट होने की, तो 1 साल से कुछ होता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बारे में सोचेंगे और नीट को पोस्टपोन करेंगे और जेईई मेंस को भी पोस्टपोन करेंगे। काफ़ी रिक्वेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस पर फिर से आप डिसीजन लें और इंडियन गवर्नमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री और शायद नीट पोस्टपोन करे। ये पूरे स्टूडेंट्स की उम्मीद है और मेरी भी उम्मीद है कि शायद नीट पोस्टपोन होगा। आपने सुना, और अब आप तय करिए कि क्या एग्जाम्स कराए जाने चाहिए, क्या उन्हें पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? क्या हमारे लिए बच्चों का साल खराब होना ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है? देखिए, सोचिए और तय कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।